इसको भी सुनो। क्या किया? वो मार गया। हाँ? वो मार गया था। किसने मारा? थक थक गया। थक 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 गया। बड़े पापा थे ना सुबह आपके साथ? उनको क्या किया? वो मार गया। हाँ? वो मार गया था। किसने मारा? थक थक गया। थक 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 थक। इसी से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? मतलब कश्मीर 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 मांगोगे तो हम चीर देंगे। क्या कहा था वो? क्या था डायलॉग? दूध मांगोगे तो हम चीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे। कश्मीरी अपनी आज़ादी मांगेगा तो उसको गोदी मीडिया वाले नए नए नाम देंगे। आतंकवादी कह देंगे, मुल्लावादी कह देंगे, हुर्रियतवादी कह देंगे, पाकिस्तान को समर्थन कर देंगे। और ये हम साफ देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम अंधे बने हुए हैं, चूतिया बने हुए हैं, आंख पे पंटी बने हुए हैं। हम देख रहे हैं। हम यहाँ पे सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम यहाँ पे यूट्यूब पे देखते हैं, ट्विटर पे देखते हैं। हमको फिक्र किस बात की है कि टिकटॉक बंद हो गया, कैसा होगा? एक मासूम बच्चे के साथ उसका दादा जा रहा था, गोली मार दी गई। क्यों मारी मेरे को नहीं पता, हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को नहीं पता। लेकिन वो बच्चा, मासूम बच्चा, उसका कोई कसूर नहीं। उसको वो जिंदगी भर वो मंजर हमेशा याद रह जाए। अमित शाह को कुत्तों का कैंसर है, मालूम है? अरे उन्हें चल रहा फिर रहा ना। हाँ, इस बात से तुम्हें फिक्र पड़नी चाहिए, इस बात से तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान होना चाहिए। अमित शाह को कुत्तों का कैंसर है नहीं है, इस बात के ऊपर तुम्हें परेशान होना चाहिए। हमको इससे फर्क पड़ता है कि सुशांत सिंह राजपूत सूली पे क्यों चढ़ा। क्या उसको मर्डर करके मारा गया था, लटकाया गया था? क्या वो डिप्रेशन की वजह से मार लिया अपने आप को, या फिर नेपोटिज्म वाकई बॉलीवुड में होता है या नहीं होता? हमको इससे फर्क पड़ता है भाई। इससे फर्क पड़ता है कि बाजू वाली लड़की वो क्लीवेज दिखाते हुए आई नहीं आई। ऐसे देखो, ऐसे आया दिख रहा है उसका। और क्या फर्क पड़ने वाला है कि कौन किधर जा रहा है, कौन किधर नहीं जा रहा है, कितने मर रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं? हमको क्या फर्क पड़ने वाला है? ना तुमको कोई फर्क पड़ेगा, ना किसी बाप को कोई फर्क पड़ेगा। हमको इस बात से फर्क पड़ता है कि शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रिमंडल का गठन कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, तो किसको मिनिस्ट्री मिलेगी? सिंधिया कैंप वालों को मिलेगी या नहीं मिलेगी? हमको इस बात से फर्क पड़ता है। हमको इस बात से फर्क पड़ता है कि एसपीजी ले ली गई गांधी परिवार से, तो आप बंगला खाली करो बोले प्रियंका गांधी को। अरे कैसा, तुम्हारे घर में आके रह जाती हूँ। हमको इस बात से फर्क पड़ता है। हमको इस बात से फर्क पड़ता है कि आज रविशंकर प्रसाद और कितने एप्लीकेशंस को बैन करेंगे नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। हमें इन तमाम चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, लेकिन सच्चाई से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस वाले आज ऑपोजिशन बन के आ रहे हैं। स्पीकअप अगेंस्ट फ्यूल हाइक। क्या करें? स्पीकअप इंडिया अगेंस्ट फ्यूल हाइक। हम रो ही रहे हैं जाहिर भाई, हम रो ही रहे हैं। आप बुलंदशहर में बैठ के रो रहे हैं, मैं अमेरिका में बैठ के लोगों को देख के रो रहा हूँ। हम सच से भाग रहे हैं, इतना दूर भाग रहे हैं, इतना दूर भाग रहे हैं। जितना दूर भागेंगे ना, सच उतनी ही जोर से आके हम पे पड़ेगा। शमशानों के साथ दे वर लाइक कॉन्स्टेंटली सेइंग कि भाई रोजाना हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई डेटा निकल के नहीं आ रहा। अस्पतालों से निकल रहे हैं, जो मर के मैयतें निकल रही है ना अस्पतालों से, हजारों की तादाद में निकल रही है भाई, हजारों की तादाद में। लेकिन हम छुपा के बैठे हुए हैं, हम छुपते बैठे हुए हैं। अरे हम पे लानत है। फिर हम अपने आप को झुंड के कुत्ते समझते हैं, झुंड में आएंगे मारेंगे। भारत माता की आंसू निकल रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम लोग ये सब देखने के बाद में भी चुप बैठे हुए हैं। मतलब हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। आज कश्मीरी अपना हक मांग रहा है, आज़ादी मांग रहा है। अरे भाई हमको घर में बांध के रखा हुआ है, ना इंटरनेट है, ना फैसिलिटी है, ना कोविड का कोई इलाज है। हम मर रहे हैं, माँ की फला हमारी हेल्प करो करके। लाखों की तादाद में लोग जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से कनेक्ट करेंगे? सब बंद पड़ा हुआ है उधर।
मैं कल आ जाऊंगा इंशाल्लाह, अगर जिंदा रहा तो फिर कल आ जाऊंगा, आके पूछूंगा तुमसे, यही पूछूंगा व्हाट आर यू अप टू, कौन से चीज़ें याद है करके पूछूंगा। कई हैं ऐसे जो याद भी नहीं होंगे। अरे दिल्ली में दंगे हुए थे। हाँ अच्छा, कब? ये जनवरी में हुए थे नहीं? हाँ जनवरी में, फरवरी में हुए थे शायद, ट्रम्प के जाने के बाद। नहीं ऐसा है, ऐसा वाह, इससे फर्क पड़ता है। वो महविश हयात का ट्वीट था, ट्वीट पढ़े हैं, बाद में बात करते हैं। पढ़ना तो आता होगा ना, ट्वीट पढ़ें। साइड में ट्वीट लिखा हुआ है, एक बच्चे की तस्वीर है, अपने दादा की लाश के ऊपर बैठा हुआ बच्चा, देख सकते हो। लेकिन देख के किसी को ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी को ज़्यादा असर नहीं होगा। फिर भी इसको देखो, 2300 के करीब जो है रीट्वीट हुए हैं ये। इसको भी सुनो। क्या किया? वो मार गया। हाँ? वो मार गया था। किसने मारा? मैंने थक थक किया। थक 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 थक। बड़े पापा थे ना सुबह आपके साथ? उनको क्या किया? वो मार गया। हाँ? वो मार गया था। किसने मारा? मैंने थक थक किया। थक 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 थक। वो मार गया था। किसने मारा? पुलिस वाले ने ठाक 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 करके मारा। मासूम बच्चा, हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा, किसी को फर्क पड़ा? किसी को भी फर्क नहीं पड़ा, सीरियसली किसी को भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये देख के भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, या मासूम बच्चों को पैदल चल के जाते हुए पैरों में पड़े छालों को देख के किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इस बात का भी किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा कि कितने लोग भूख के मारे मारे गए हैं, या कितने लोग भूखे पागल कुत्तों की तरह कोई खाना बांट रहा था तो खाने के ऊपर झपेटा मार रहे थे। इस बात पे भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि किस तरह रेल के डिब्बे से उतर के बिस्किट के पूड़ों के लिए कुत्तों की तरह लड़ रहे थे लोग भूख के मारे। इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ा कि कोविड-19 के पेशेंट्स को क्वारंटीन में जब रखा गया तो फेंक के, जानवरों को जिस तरह फेंक के खाना दिया जाता है उसी तरह से फेंक के खाना दिया जा रहा था। इससे भी फ़र्क नहीं पड़ा। इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ा कि दिल्ली दंगों में मासूम बच्चों को काट के गटर में फेंक दिया गया। इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ा कि लाखों के लोग, लाखों की संपत्ति को आग लगा दी गई। इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ा कि कपिल मिश्रा जैसे लोग आज भी खुलेआम सिक्योरिटी में घूम रहे हैं, और हम आप बस ये चर्चा करने में बैठे हुए हैं या न्यूज़ चैनल पे ये देखने के लिए बैठे हुए हैं कि अच्छा क्या भाई, अच्छा 200 दिन पहले CAA NRC, एंटी CAA NRC का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था शाहीन बाग में। ये सब देखिए ना, अगस्त आने वाला है, जून जुलाई तो चल रहा है, अगले महीने की 5 तारीख को
पूरा 1 साल हो जाएगा कश्मीर में लॉकडाउन लगा के। हमें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि हम कुछ चीज़ें शुरू करते हैं, कुछ दिन के बाद में हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें किसी किस्म का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे पड़ोस में कौन मरा। अच्छा, पड़ोस में कोई था, हाँ, मर गया, अच्छा, बुरा हुआ नहीं। हमें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम भारतीय नागरिक हैं। भारतीय नागरिक का सबसे बेहतरीन जो तोहफा है ना, जो गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट, वो ये कि भारत में इतने नागरिक हैं कि गिनती समझ में नहीं आती लोगों को। कोई बोलता है 130, कोई बोलता है 135, कोई बोलता है 138, मैं बोलता हूँ 150 के ऊपर है। फर्क क्या पड़ने वाला है? किसी को क्या घंटा उखाड़ के देंगे हम लोग? नरेंद्र मोदी आगे बोलता है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना मुफ्त देने का जो स्कीम था, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना, उसको नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया। त्योहारों के नाम लिए, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है उनको, लेकिन फिर भी नाम ले लिए, चलो जज़ाकल्लाह। हमको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोविड-19 के टेस्ट कितने हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, किस किस के पास पैसा है टेस्ट करवाने के लिए, कौन टेस्ट करवा रहा है, कितने गरीबों का टेस्ट हो रहा है, कितने गरीबों का इलाज हो रहा है। हमें इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक शादी अटेंड करने वाले करीब 150 लोग, उसमें से सीधे 124 लोग कोविड-19 से पॉजिटिव हुए और उनको कुत्तों से बदतर हालत में रखा गया है। 16 लोगों की ऑलरेडी मृत्यु हो गई है। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना आपको कोई फ़र्क पड़ता है, ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। किसको कोई फ़र्क पड़ा है क्या? एनीवन? कैसे जाहिद भाई? हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आएंगे हम लोग ऐसे ही घूमते घामते। अच्छा, फेसबुक के ऊपर सैयद लाइव आया है। हाँ, कौन सैयद आ रहे? वो ईवीएम वाला? अच्छा, आओ चलो देखेंगे, टाइम पास हो जाता। तो टाइम पास के लिए कुछ आ जाते हैं, आएंगे बैठेंगे। किसी से कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? मतलब कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे। क्या कहा था वो? क्या था डायलॉग वो? दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे। आज कश्मीरी अपनी आज़ादी मांगेगा तो उसको गोदी मीडिया वाले नए नए नाम देंगे। आतंकवादी कह देंगे, मुल्लावादी कह देंगे, हुर्रियतवादी कह देंगे, पाकिस्तान के समर्थन कर देंगे। नए नए नाम दिए जाते हैं। हम देखते हैं, हम बैठते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं। अभी देखो, CAA NRC का आंदोलन चला था। मैं आरफा खानम शेरवानी को सुन रहा था। CAA NRC के प्रोटेस्ट को 200 दिन हुए, यानी 100 दिन का प्रोटेस्ट हुआ और 100 दिन पहले वो प्रोटेस्ट को बंद करा दिया गया, उथेड़ के फेंक दिया गया कोविड-19 की वजह से। उसको भी 100 दिन हो गए करके आज उमर खालिद और 2 और लोगों को लेके वो बैठी थी, बात कर रही थी, चर्चा कर रही थी। काफ़ी सारी चर्चाएं हुई। उसके अंदर उमर खालिद ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि भाई कई सारे लोग भड़काऊ भाषण दे रहे थे। कोई बोल रहा था गोधरा कांड याद है, हम मेजॉरिटी में हैं, हमें छेड़ोगे तो मेजॉरिटी वाले क्या करेंगे, गोधरा याद करो। कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला। इसके ऊपर आज कोई चर्चा नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, एट द बैक ऑफ द एंड, ये कहते हैं ना, रनिंग अराउंड द बुशेस एंड कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज दोज who were names, right? known names, personalities, सेलिब्रिटी कह लेता है या इन्फ्लुएंसर कहला लेते हैं, वैसे लोगों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। और ये हम सब देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम अंधे बने हुए हैं, चूतिया बने हुए हैं, आंख पे पट्टी बने हुए हैं। हम देख रहे हैं। हम यहाँ पे सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम यहाँ पे यूट्यूब पे देखते हैं, ट्विटर पे देखते हैं। हमको फिक्र किस बात की है कि टिकटॉक बंद हो गया, कैसा होगा? अरे टिकटॉक बंद हो गया कहते यार, हो कैसा होगा? हाँ, हमको टिकटॉक की फिक्र है। मतलब हमको लिटरली टिकटॉक की फिक्र है भाई। मतलब डू यू अंडरस्टैंड? टिकटॉक बंद हो गया भाई। हाँ,
मेरा बेटा बोल रहा टिक बाबा, so there will be no TikTok in India? That's very good. I like the idea. They should ban it here as well. हमें टिकटॉक की फिक्र हो रही है, हम टिकटॉक के लिए परेशान हो रहे हैं। सोच के देखो हमारी हालत क्या है। मतलब एक मासूम बच्चे के साथ उसका दादा जा रहा था, गोली मार दी गई। क्यों मारी मेरे को नहीं पता, हाथ जोड़ता हूं, मेरे को नहीं पता। लेकिन वो बच्चा, मासूम बच्चा, उसका कोई कसूर नहीं, उसको वो जिंदगी भर वो मंजर हमेशा याद रह जाएगा। जिंदगी भर उसको वो मंजर याद रह जाएगा। क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम करना है। हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं तुम्हारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तुम्हें इस बात से फर्क पड़ना चाहिए। अमित शाह को कुत्तों का कैंसर है, मालूम है? अरे उन्हें चल रहा फिर रहा ना। हाँ, इस बात से तुम्हें फिक्र पड़नी चाहिए, इस बात से तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान होना चाहिए। अमित शाह को कुत्तों का कैंसर है नहीं है, इस बात के ऊपर तुम्हें परेशान होना चाहिए। मतलब 116 मिलियन व्यूज, वो 2 वीडियोस के 116 मिलियन व्यूज। डू यू नो व्हाट इट मीन्स? व्हाट इट मीन्स लॉट ऑफ मनी फॉर मी। लेकिन कल का वीडियो, कोविड-19 के टेस्ट कितने हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? हर सिटी में 50-60 सैंपल ले रहे, टेस्ट कितने हो रहे कितने नहीं हो रहे। हर 2-3 दिन में जो है सो आउट ऑफ सर्विस और वी आर अनअवेलेबल विद द सर्विस करके बैनर्स लगा दिए जा रहे हैं। इससे तुम लोगों को फर्क पड़ रहा है? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कोई विश्वरूप है, कोई फलाना डॉक्टर है, वो बोलता है कोविड-19 कुछ नहीं होता, कोविड-19 कुछ नहीं होता। ओके, आप सिट्रिक जूस लो, आप नारियल पानी लो, आप ये खाओ, आप वो पियो, आप 3 दिन में सब ठीक हो जाएंगे बोलेंगे। ओके, आप विश्वरूप चौधरी को देखो, आप विश्वरूप चौधरी को देखो बोलना होता है। तुम जाके वो हॉस्पिटल के ओनर के बेटे को बोलो जो मर गया ना। मेरे को किसी ने वीडियो भेजा था, आई रियली वॉन्ट यू टू सी इट। ओके, आई रियली वॉन्ट यू टू सी इट। आई think I do have it here somewhere. हाँ, मेरे भाई ने मुझे एक वीडियो भेजा था। Anyways, I couldn't find it right here, but मिला था मुझे वीडियो। ओके, वहाँ पे हॉस्पिटल, बहुत बड़े हॉस्पिटल, चेन्नई के बहुत बड़े हॉस्पिटल के ओनर का बेटा कोविड-19 की वजह से मारा गया। उसका हॉस्पिटल होने के बावजूद वो अपने बेटे को नहीं बचा सका। विश्वरूप चौधरी कहते को, उनकी विश्वरूप फलाना अलाना, 8 लाख लोग उसको फॉलो करते हैं यूट्यूब पे। 8 लाख चूतिए सिट्रिक एसिड या सिट्रिक का जूस, मौसम्बी संतरे का जूस पी के, नारियल पानी पी के सब ठीक हो जा रहे हैं। हम लोगों को इस चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हमको इससे फर्क पड़ता है कि शशांक सिंह राजपूत सूली पे क्यों चढ़ा। क्या उसको मर्डर करके मारा गया था, लटकाया गया था? क्या वो डिप्रेशन की वजह से मार लिया अपने आप को, या फिर नेपोटिज्म वाकई बॉलीवुड में होता है या नहीं होता? हमको इससे फर्क पड़ता है भाई। हमको इससे फर्क पड़ता है कि बाजू वाली लड़की वो क्लीवेज दिखाते हुए आई नहीं आई। ऐसे देखो, ऐसे आया, दिख रहा है उसका, अरे वाह, इससे फर्क पड़ता है। कोविड-19 है, मास्क पहन के बैठे हैं गली के नुक्कड़ पे, कौन लड़की आ रही है उसका फिगर देखने में हमको उससे फर्क पड़ता है। कभी कभी तुम्हारी बहन को भी फिगर देख लिया करो, शायद अच्छा होगा। हमको इन तमाम चीजों से बहुत फर्क पड़ता है, राइट? क्या फर्क पड़ने वाला है कि कौन किधर जा रहा है, कौन किधर नहीं जा रहा है, कितने मर रहे हैं, कितने जी रहे हैं? हमको क्या फर्क पड़ने वाला है? ना तुमको कोई फर्क पड़ेगा, ना किसी के बाप को कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन एक बात तो है ना भाई, भारत है, इंडिया, हिंदुस्तान,
आबादी इतनी है, 10 मरे, 100 मरे, 1000 मरे, 10,000 मरे, लाख मरे, 10 लाख मरे, करोड़ भी मर गए तो किसी के बाप का कुछ जाने का है क्या? 150 के ऊपर है। हाँ, हमको इस बात से फर्क पड़ता है कि शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रिमंडल का गठन कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, तो किसको मिनिस्ट्री मिलेगी? सिंधिया कैंप वालों को मिलेगी या नहीं मिलेगी? हमको इस बात से फर्क पड़ता है। हमको इस बात से फर्क पड़ता है कि एसपीजी ले ली गई गांधी परिवार से, तो आप बंगला खाली करो बोले प्रियंका गांधी को, अरे कैसा तुम्हारे घर में आके रह जाती हो। हमको इस बात से फर्क पड़ता है। हमको इस बात से फर्क पड़ता है कि आज रविशंकर प्रसाद और कितने एप्लीकेशंस को बैन करेंगे नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। हमें इन तमाम चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, लेकिन सच्चाई से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम झूठ देख के जी ले रहे, मस्त है हम लोग, मतलब मस्त। एक वीडियो और है, डोंट एक्सक्यूज मी, एक और वीडियो है, देखो, शायद उससे तुम लोगों को फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए, आई एम श्योर, क्योंकि कांग्रेस वाले दिखाए सो है, तो उससे हमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी आई वॉन्ट यू टू सी इट, बिकॉज कांग्रेस का है, राहुल गांधी पोस्ट करे सो है, देखो। अपने हाल पर छोड़ दिया है। निष्ठुर केंद्र सरकार ने 21 दिन तक लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाकर लूट चलाई है। गरीब मध्यम वर्ग परेशान है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तनख्वाह मुश्किल से मिल रही है। ऐसे हालात में भाजपा सरकार लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय उन जख्मों पर नमक रगड़ रही है। आओ हम सब मिलकर पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से परेशान आम भारतीय की आवाज बुलंद करें, ताकि बहरी केंद्र सरकार तक आवाज पहुंचे और सरकार को पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने पर मजबूर करे। जुड़िए स्पीक अप अगेंस्ट फ्यूल हाइक अभियान से। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से परेशान लोगों के वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करें और सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाएं। स्पीक अप अगेंस्ट फ्यूल हाइक, 29 जून सुबह 10 बजे। अब ये राहुल गांधी शेयर करे सो हैं, तो बल्ला जाहिर सी बात है राहुल गांधी ने डाला है, तो दबा के व्यू भी हुआ है इसका, दबा के लोग देखे भी, रीट्वीट भी करे, इनके भी आईटी सेल ने बहुत प्रचार किया इसका। सही है नहीं? हाँ, आई थिंक सही है, सही। यू शुड बी रियली हैप्पी, राइट? कांग्रेस वाले आज ऑपोजिशन बन के आ रहे हैं, स्पीक अप अगेंस्ट फ्यूल हाइक। क्या कह रहे हैं? स्पीक अप इंडिया अगेंस्ट फ्यूल हाइक। आई मीन, शर्म आती है आप लोगों को कहीं भी? हाँ, किसी को भी नहीं आती? नहीं, हम रो ही रहे हैं जाहिद भाई, हम रो ही रहे हैं। आप बुलंदशहर में बैठ के रो रहे हैं, मैं अमेरिका में बैठ के लोगों को देख के रो रहा हूँ। दिन भर में ऐसे कई मैसेजेस आते हैं जहाँ पे लोग अपनी तकलीफ़ें सुनाते हुए ये बोलते हैं, भाई कुछ मदद कर दो। इतना तकलीफ का वो आई कुडंट इवन से अ वर्ड टू देम। हम सच से भाग रहे हैं, इतना दूर भाग रहे हैं, इतना दूर भाग रहे हैं, जितना दूर भागेंगे ना सच उतनी ही जोर से आके हम पे पड़ेगा। सच क्या है आप लोग जानना नहीं चाहते, सच सुनते भी हैं तो उसके ऊपर कच करने की हैसियत नहीं रखते। इसी का फायदा उठाया जाता है। देश में भारतीय होने का सबसे बड़ा गुण यह है कि हम भूल जाते हैं कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे नहीं हुआ था। हम भूल जाते हैं, हम लगातार भूलने की आदत के शिकार होते जाते हैं। हमको कुछ नया नया चाहिए, नया चाहिए, नया मतलब एकदम नया चाहिए, एकदम फ्रेश चाहिए। महंगाई की मार पे हम फला करें, ये चाहिए, ऐसे चाहिए आपको। अरे शकील भाई, चीन का समर्थन कैसे कर सकते हैं भाई? हम भारतीय हैं, हम चीन का समर्थन कैसे कर सकते हैं बता? अपने पेट का समर्थन तो करोगे ना, भूख लगेगी तो अपने पेट का समर्थन तो करोगे ना।
चलिए, आप लोगों को बोल के बेकार है, आई नो दैट फॉर श्योर, आई नो दैट कि हमको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस दिन भर में देखते भी हैं हम लोग, हमको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई मीन वी डोंट इवन रियली केयर अबाउट एनीथिंग। आई कैन शो thousands of videos circulating every day, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, देख तो रहे हो तुम लोग, दिखा के क्या फ़ायदा? देखने के बाद में भी क्या उखाड़ है? देख रहे चुप बैठ रहे। आई मीन आर वी रियली डूइंग एनीथिंग? वालेकुम सलाम महबूब, जज़ाकल्लाह भाई। मैं भी आप लोगों के लिए सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ, मैं भी आप लोगों के लिए सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ। मुझे तकलीफ़ इस बात की होती है, देश में करोड़ों की तादाद में लोग इन्फेक्टेड हैं, लाखों की तादाद में लोग मरने की कगार पे आके हैं, हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। कब्रिस्तानों का हाल देखने के बाद में तकलीफ़ से दिल कट जा रहा। कई कब्रिस्तानों को कॉल करने के बाद में, कई शमशानों को कॉल करने के बाद में हैरत हो रही है। इंडिया में 8,500-9 हज़ार अलग अलग संस्थाएं जो है काम कर रही है ये कब्रिस्तानों और शमशानों के साथ। दे वर लाइक कॉन्स्टेंटली सेइंग कि भाई रोजाना हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई डेटा निकल के नहीं आ रहा। अस्पतालों से निकल रहे हैं, जो मर के मैयतें निकल रही है ना अस्पतालों से, हज़ारों की तादाद में निकल रही है भाई, हज़ारों की तादाद में। लेकिन हम छुपा के बैठे हुए हैं, हम छुपते बैठे हुए हैं। अरे हम पे लानत है, फिर हम अपने आप को झुंड के कुत्ते समझते हैं, झुंड में आएंगे मारेंगे। भारत माता की आंसू निकल रही है। पता नहीं भारत माता क्या होती है? पता नहीं आप लोगों को भारत माता क्या होती है। राष्ट्रवाद के नाम पे पैंट खोल के आपकी मार रहे, आप मरवा रहे हैं। अच्छा खुद मरवा रहे हो, चलो समझ में आता है, आपकी बीवी बच्चों की भी मार रहा है, वो माँ बहनों की भी मार रहा है, उसके बाद में भी हम चुपचाप बैठेंगे। मोदी तुम महंगाई बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं करके किसी ने वीडियो भेजा था। मतलब अंधभक्ति नहीं, ये सरकाज़म था, बट स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम लोग ये सब देखने के बाद में भी चुप बैठे हुए हैं। मतलब हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आज तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो तुम लोगों को सिर्फ याद दिलाने के लिए आया था कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। आज कश्मीरी अपना हक मांग रहा है, आज़ादी मांग रहा है। अरे भाई हमको घर में बांध के रखा हुआ है, ना इंटरनेट है, ना फैसिलिटी है, ना कोविड का कोई इलाज है, हम मर रहे हैं, माँ की फला हमारी हेल्प करो करके। लाखों की तादाद में लोग जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ से कनेक्ट करेंगे? सब बंद पड़ा हुआ है उधर। और उसके बावजूद भी हमको होश, अक्ल या किसी का एक दूसरे का एहसास नहीं हो रहा है। हम तो बस अपनी मस्ती में चूर है। सनी लियोनी को अगर बुला लूँ ना यहाँ पे, शी इज हैविंग अ लाइव शो राइट नाउ। डू यू नो हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग हर राइट नाउ? यू विल बी सरप्राइज्ड, ओवर 10 million people are watching her. She is already rich by selling her body, by selling whatever prostitution she did. She is already rich. But on top of it, she is making millions of dollars because you guys are paying her. अपनी माँ के दवा के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं निकलेंगे, लेकिन हाँ सनी लियोनी के वीडियो देखने के लिए तुम्हारे पास डेटा निकल जाएगा भाई। शाहरुख खान साहब, अगेन मसला यही है। पंडित जी मैं आपको नंबर देता हूँ, आई एम बिजी विद समथिंग। आपको मैं ईमेल नहीं लिख पाया, मैं लिखता हूँ आपको, ईमेल लिखता हूँ, नंबर देता हूँ। आई नीड टू टॉक टू यू, लेकिन आप मैं आपको बोल रहा हूँ कि आई विल गिव यू द नंबर। आप कॉल कर रहे हैं, अलग अलग नंबरों से कॉल कर रहे हैं, वो नंबर ये फ़ोन के ऊपर सेव नहीं है पंडित जी। आई डोंट वांट एनी अदर नंबर टू बी फ्लैश्ड। खैर विल टॉक अबाउट इट एनीवेज। नहीं शाहरुख, कोई ईमानदार नहीं है, कोई ईमानदार नहीं है, छोड़ दो यार। हम लोग ना बेवकूफ़ बन रहे हैं अपने आप से। मैं कल आ जाऊंगा इंशाल्लाह, अगर जिंदा रहा तो फिर कल आ जाऊंगा, आके पूछूंगा तुमसे, यही पूछूंगा व्हाट आर यू अप टू, कौन से चीज़ें याद है करके पूछूंगा। कई हैं ऐसे जो याद भी नहीं है उनको। अरे दिल्ली में दंगे हुए थे, हाँ अच्छा कब? ये जनवरी में हुए थे नहीं? हाँ जनवरी में, फरवरी में हुए थे शायद, ट्रंप के जाने के बाद। नहीं ऐसा है हिसाब, हमारे को याद भी नहीं रहता।
चलो, ज़िंदगी बाकी रही तो मुलाकात करते हैं। मैं तो सिर्फ तुमसे पूछने आया था, तुमको याद है ये हुआ याद है नहीं? हाँ, क्या करे, क्या कर लिए कि तुम्हें कुछ मालूम। चलो, ज़िंदगी बाकी रही तो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमें टिकटॉक की फिक्र हो रही है, हम टिकटॉक के लिए परेशान हो रहे हैं। सोच के देखो हमारी हालत क्या है। मतलब एक मासूम